स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म श्रीवास्तव टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर एक नई शानदार पीएसयू डिफेंस कंपनी की तरफ से निकले हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे एवीएनएल की तरफ से ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपका एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आईटीआई डिप्लोमा, एनसीवीटी के सर्टिफिकेट वगैरह, इन सब चीज़ों की सारी जानकारियाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे और कंप्लीट फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस आपको समझाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की आने वाली अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप लोग देख पा रहे होंगे एवीएनएल यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जो कि हमारे मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये लिमिटेड आती है। इससे संदर्भित हमारा ये एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट निकला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंगेजमेंट ऑफ पर्सोनेल अंडर फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एमपीएफ अंबरनाथ, यानी कि आपके अंबरनाथ लोकेशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकली हुई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एवीएनएल इज अ न्यू डिफेंस पीएसयू हैविंग अ हेडक्वार्टर ऑफ चेन्नई। एक ये न्यू डिफेंस पीएसयू अभी निकल के आई है। इसका हेडक्वार्टर हमारा चेन्नई में है। टोटल 5 प्रोडक्शन यूनिट इनकी हैं, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज अभी वर्क कर रहे हैं। ये मेनली कॉम्बैट व्हीकल्स, सपोर्ट व्हीकल्स और जो हमारे डिफेंस मोबिलिटी के सॉल्यूशंस इक्विपमेंट होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करते हैं। अब हम सीधे नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारी निकली हुई है उनके बारे में, क्वालिफिकेशन और उनका पे आउट क्या रहने वाला है, इन सब सारी चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारी जूनियर मैनेजर हमारे मैकेनिकल की जो पोस्ट निकली हुई है, इसमें हमारा फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड मैकेट्रॉनिक्स इन रिलेटेड ब्रांच में आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हैविंग सर्टिफाइड कोर्स ऑफ मिनिमम 3 मंथ ऑफ ऑटोकेड, यानी कि आपको जो है एक बेसिक जो कोर्स होता है, एकेडमिक कोर्स, ये 3 मंथ का आपका ऑटोकेड में या सीसीटी में या आईजीटीआर वगैरह में होना चाहिए। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मशीन टूल डिजाइन में आपसे मांगा गया है। देखिए, ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे पे आउट जो रहने वाला है 50,000 रुपये फिक्स आपका पे आउट रहने वाला है। आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे अनेक्शन नंबर ए, जो कि आपको डाउनलोड करना है और ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली filled in application shall be submitted along with xerox copies of evidence of proof of age, qualification and experience। यानी कि आपको ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इस एप्लीकेशन फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ में आपको सबमिट करना है। The complete application form in all respect together with the required fee should be sent through Indian Post to the Chief General Manager, Armed Vehicle Nigam Limited (MTPF), Ordnance Estate, थाने, महाराष्ट्र। इस लोकेशन पे आपको 21 दिनों के अंदर आपका कंप्लीट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉरवर्ड करना है। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 300 ये नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, और इसको आपको एसबीआई कलेक्ट, जिसका अनेक्सर सी में डिटेल दिया गया है, उसके थ्रू आपको ये फील सबमिट करनी है। यहाँ पर आप लोग एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी और या एक सर्विसमैन या ईडब्ल्यूएस या फीमेल कैटेगरी में से अगर आते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे, एज ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट शेल नॉट बी लेस देन 22 ईयर, यानी मिनिमम जो एज क्राइटेरिया निकल के आया वो 22 साल का, मैक्सिमम हमारा 30 साल, 33 साल और 35 साल, डिफरेंट डिफरेंट आपकी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकला हुआ है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, जिसे आप रीड आउट कर सकिए।
पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस विल बी एज स्पेसिफाइड फॉर ईच पोस्ट, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाइड करके बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस जो होने वाला है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी डन बाय अ स्क्रीनिंग कमिटी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड विद द एडवर्टाइजमेंट, यानी इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है जिसको आपको कम्प्लीटली फिल करना है। कैंडिडेट में बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन, द कंपनी में अडॉप्ट a higher eligibility criteria in case of receipt of more number of applicants meeting eligibility criteria, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा सबमिट हो जाते हैं तो जिसकी एलिजिबिलिटी जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा हायर रहेगी उस रिस्पेक्ट में ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड, आपका रिटर्न टेस्ट के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या नंबर ऑफ एम्प्लॉय एप्लीकेशंस या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो आपका रिटर्न और इंटरव्यू दोनों यहाँ पे ये हेल्ड कर सकते हैं। Screening of eligible candidate will be based on written test. Candidate who will qualify in written test, they will appear for interview. ये इन्होंने बताया है कि अगर आप सीबीटी रिटन टेस्ट में अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका बाद में इंटरव्यू भी रखा जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस एज इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव, जो अभी जो एक इंडिकेटेड एक टाइम बताया है वो एक टेंटेटिव टाइम बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में हाउएवर वेरी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपसे प्रोसीजर के बारे में जो डिस्कस किया है ये अभी एक टेंटेटिव रूप में उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ये अपने सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी abnl.nddpd.gov.in पर तो सब पब्लिश करेंगे। कॉल लेटर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड बाय ईमेल, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड और एक्टिवेट कंडीशन वाली ही आपको प्रोवाइड करानी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई बेसिक क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंसॉल्वेंसी ऑफ मोरल टर्पिटाइड, यानी कि क्रिमिनल ऑफिस या किसी प्रकार का अगर आप कन्विक्टेड है या इंसॉल्वेंसी में अगर आपको कुछ पकड़ा गया है तो इस तरह की चीज़ों में आप डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10 पेजेस का आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है। इसमें अनेक्सर ए ये हमारे सामने ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं यहाँ पे आपका पोस्ट का नेम सबमिट करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, बेसिक आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल आउट करके आपको आपके क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। आपके कॉलेज के नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ये ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट यहाँ पे करना है। पर्टिकुलर्स एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो वो कहाँ से है, कितने डेट से कितने डेट तक आपका आपके पास एक्सपीरियंस है, कितना अमाउंट आपको पे आउट वहाँ पे अभी दिया जा रहा है, वो पीएसयू है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, क्या पीएससी पीए पे इसके लेवल वहाँ पे चल रहा है, ये आपको मेंशन करना है। Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. अगर आपको लगता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आपके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सिग्नेचर यहाँ पे करके फाइनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये कंप्लीट करना है। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूड, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे चर्चा करी गई है जो कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपके बर्थ प्रूफ या फिर आपका सैलरी स्टेटमेंट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका 4 साल का, देखिए इन्होंने इनके शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो है 1+3 टोटल 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंगेजमेंट के बारे में बताया गया था। तो ये 4 साल की आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है जो आपकी कैपेबिलिटी और आपकी
वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह के बेसिक ये इन्होंने अब इन इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन जो इस एप्लीकेशन एंड जॉब से रिलेटेड यहाँ पे बताए गए हैं, ये थोड़े लेस इम्पोर्टेंट है। जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने आपको कवर कर दिए हैं, और ये ऑफिशियल पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ये ऑफिशियल पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। देखिए, ये प्रोसीजर फॉर पेमेंट थ्रू एसबीआई कलेक्ट, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू जो आपको पेमेंट कंप्लीट करना है, आपका जो 300 फीस रखी गई है वो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है, जिसका ये प्रोफार्मा यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। तो कुछ इसी तरह की ये बेसिक डिटेल यहाँ पे इन्होंने बताई थी, और किसी अदर जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो ये थी हमारी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से निकली हुई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे 31:16, 1 नवंबर 2011 को रिलीज किया गया है। इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर 2025 रहने वाली है। तो कुछ इसी तरह की बेसिक ये डिटेल यहाँ पे थी। आपके सामने एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऑल एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड टू द बिलो मेंशन एड्रेस थ्रू इंडियन पोस्ट ओनली। यानी कि आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आपको आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड। आपको ये पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया है चीफ जनरल मैनेजर AVNL MPF अमरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र की तरफ से। ये आपका जो ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है, आपको इस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड करवाना है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आने वाली ऑफिशियल अपडेट्स, सर्कुलर या किसी भी प्रकार का इनकी वेबसाइट से नोटिस आता है, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ताकि किसी भी प्रकार का आपसे अपडेट्स या किसी भी प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। एक अन्य भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।